प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी चेयरमैन नैब की तोसी के हवाले से, और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है जनाब शहजाद कुरैशी साहब ने। आप MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। कुरैशी साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। शुक्रिया। शहजाद कुरैशी साहब हमारे साथ शाहिना शेर अली MP हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिना, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे चेयरमैन नैब की तोसी के हवाले से, और अब चूँकि नैब ऑर्डिनेंस 1999 की शिक नंबर जो 6 है वो ये कहती है कि आप तोसी नहीं कर सकते, और हुकूमत चूँकि ऑर्डिनेंस के ज़रिए ये एक्सटेंशन करेगी, क्या आप हुकूमत का साथ देंगे इस मामले में? शाहीना, जी जी। मेरा सवाल आपसे है कि आप देखें, हुकूमत का साथ देंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप देखें, ये नैब जो है सिर्फ अपोजिशन के लिए बनाई गई नैब है, ठीक है। नैब का कोई दूसरा काम है ही नहीं। अपोजिशन के जितने भी जो लोग हैं, जो असेंबलियों में बोलते हैं, जो इस मुल्क के हक के लिए बोलते हैं, नैब उन्हीं के पास आता है। नैब इनका अपना बनाया हुआ है। ये लोग जो चाह रहे हैं, आइन में भी गुंजाइश नहीं है, ठीक है। जो आइन के मुताबिक है वो करें। अपोजिशन इस पे बिल्कुल भी साथ नहीं देगी। लेकिन शाहीना, ये नैब का जो चेयरमैन नैब का प्रपोजल आपका था, इवन नैब जब बनी उस वक्त आप और मुस्लिम लीग नून का प्रपोजल था ये, और अब जब फैसले आना शुरू हुए तो आपको इससे इसी नैब से अब आपको डर लगने लगा? देखें, ये मकसद नहीं है कि किसी चीज को आपने बनाया है तो वो सही हो, ठीक है। हमने बेहतरी के लिए बनाया था। हमारा मकसद अर्गिज ये नहीं था जो अब नैब हो चुका है। जो हमने बनाया, जिस मकसद के लिए बनाया, देखें, जो इदारा होता है ना, वो हक और सच की बात करे, उससे अट के बात ना करे। और वो जो है ना, हुकूमत किसी की भी हो, जो भी हो गवर्नमेंट में, वो इस चीज को ना देखें। वो देखें कि उसका काम क्या है और उसको क्या काम करना चाहिए। ठीक है। वो किसी के इशारे पे काम नहीं करे, अपने जो है ना वो इख्तियार। आपका क्या ख्याल है शाहीना, किसके इशारे पे नैब काम कर रहा है? आपको तो पता है किसके इशारे पे काम नहीं, तो उसमें तो हुकूमत के लोग भी है, हुकूमत पे भी तो वो आप अलीम खान साहब को सजा हुई, कितने लोगों को नैब के जरिए सजा हो चुकी है। अगर ऐसा होता तो वो जो समझदार है वो समझ गया होगा। अच्छा। और हमारे लीडरान जो है वो नैब के सामने पेश भी हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह जब भी किसी इदारे ने बुलाया है, हम डरते नहीं हैं, ना भागे हैं, ना भागेंगे। ठीक है, इस मुल्क में रह के अपना दिफा करेंगे। शहजाद कुरैशी साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, और एक तो ये बताइएगा कि क्यों आपको ये ज़रूरत पेश आई कि आप एक्सटेंशन करेंगे, नए चेयरमैन नैब भी तो आ सकते हैं। और दूसरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि हमारे खिलाफ आप एहतसाब के नाम पे इंतकाम ले रहे हैं। आप तो तहरीक इंसाफ से इंसाफ नहीं बल्कि आप इंतकाम ले रहे हैं। किस तरह देखते हैं इस बयान को? इंसाफ तो निकाल ही दो। शहजाद कुरैशी साहब, देखिए, सबसे 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 पहले तो मैं आपको ये चीज बता दूं कि जब भी किसी के खिलाफ कार्रवाई होती है, उसे ये ऐसा लगता है कि वो दुनिया का वाहिद शख्स है जिसके खिलाफ कार्रवाई हो रही। सही। नैब किसने बनाई थी, किस तरीके से पीपल्स पार्टी और नून लीग ने नैब को अपने दौरे हुकूमत में यूज किया। फिर इन दोनों के उस वक्त अपोजिशन और इक़्तिदार में थे पीपल्स पार्टी और नून लीग, दोनों ने मिल के नैब के चेयरमैन का इंतखाब किया था। ये भी सबके सामने है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि करप्शन भी करेंगे, हम जो मर्जी आए करें, हम इस मुल्क को लूटें, इस मुल्क के अंदर इस मुल्क के वसाइल को हम खा जाएं, लेकिन नैब हमें हाथ ना लगाए, कोई इदारे हमारे खिलाफ तहकीकात ना करे। ये तो अभी आप नैब की बात कर रहे हैं, तो नैब एक ऐसा इदारा है जो 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 नैब का, देखिए, किसी के इशारे पे ना करें। आपने बोला, मैंने सुना, मेरी बात भी अगर आप सुन लेंगी तो बड़ी मेहरबानी होगी। रही बात ये, इनको तो नैब से थोड़ी मसला है जी, इनको सिर्फ नैब से थोड़ी मसला है, इनको तो FIA से भी है कि FIA भी इनके खिलाफ तहकीकात ना करें। हम जितनी करप्शन चाहे करते जाएं। मैं सिंध असेंबली के अपने ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, जिसमें जब मैं नया नया आया था, NPA बना था 2018 में, तो उस वक्त 900 अरब से ज्यादा की करप्शन थी। अब तो मैंने सुना 1100 अरब तक पहुंच गई है। तो इनकी करप्शन तो रुक नहीं रही। इन्होंने करप्शन पे हाथ नहीं रोकना, चाहे पेंशनर के पैसे हों, ज़कात के पैसे हों, ब्रिजेस के नाम पे, अंडरपास के नाम पे, दुनिया की हर चीज इन्होंने वो कर ली। और तुम लोग जो शुगर के साथ कर रहे हो, आए दिन करप्शन करते हैं, जब आप लूटते हैं, वो किसको खुश करने के लिए कर रहे हैं? शाहीना, आप शहजाद कुरैशी साहब का जवाब आने दें, मैं फिर आपकी तरफ आऊंगा। ओके शहजाद भाई, बोलें। फिर आप FIA और नैब को बोलते हैं
अब आइए, हम कोई काम गैर कानूनी नहीं करेंगे। जो चीजें कानून हमें इजाजत देता है हम वो करेंगे, चाहे हम चेयरमैन नैब को रखें या ना रखें। चेयरमैन नैब ने हमारे लोगों के खिलाफ भी क्या कहते हैं उसको, इन्होंने एक्शन लिया है, लेकिन इन्होंने बिल्कुल इंक्वायरीज ठीक। की है, फ्री एंड फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए। कल मेरे खिलाफ नैब कुछ करती है, अगर उनको लगता है कि शहजाद कुरैशी करप्ट है और इसने मुल्क के वसाइल को लूटा है, उसने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया है, तो मैं ये समझता हूँ इसमें हर्ज क्या है। अगर मैं बेगुनाह हूं, अगर मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने इस कौम का पैसा नहीं लूटा, तो मुझे क्या तकलीफ है नैब के सामने पेश होते हुए। ठीक है शहजाद कुरैशी साहब, आपको चूंकि ऑर्डिनेंस पे अपोजिशन की हिमायत चाहिए होगी और अपोजिशन ये कह रही है कि हमें तो एतमाद ही नहीं है, तो वो आपकी हिमायत कैसे करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ऑपोजिशन सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं है, ऑपोजिशन सिर्फ नून लीग नहीं है। ऑपोजिशन जब ऑर्डिनेंस आता है, मेरा ख्याल है जब प्रेसिडेंट साहब, अब हमें नहीं पता क्या क्या स्ट्रैटेजी होगी, मैं आपसे बैठ के सिर्फ हवा में बात नहीं करूंगा। ठीक ठीक। जब 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 ऑर्डिनेंस आएगा तो उस वक्त हमारी क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या चीजें होंगी, तो मेरा ख्याल है उस वक्त हम आपको बेहतर तौर पे बता पाएंगे। ठीक है, आप नंबर्स पूरे कर लेंगे। वक्त से पहले जफीर हम कुछ भी बोलें, कुछ भी चीजें करें, आपको याद है, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको ये अच्छी तरह याद है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी एक साथ थे और सेनेट के इलेक्शन पे पीपल्स पार्टी ने किस तरीके से वोट दिए थे? आप मेरी बात समझ गए होंगे। नहीं, बोल रहे हैं शहजाद कुरैशी साहब, किस तरह वोट मिले थे आपको? ये खुद भी नहीं, हमें नहीं, हमें देखिए, हमें किस तरह से वोट मिले थे, क्या मिले थे, हमें इस बहस में नहीं पढ़ना, लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि यही पीपल्स पार्टी जो इस वक्त अभी सुल्तान भाई की तरह बड़ी बड़ी क्या कहते हैं उसको आवाजें निकाल रही है, सब चीजें कर रही है, पीपल्स पार्टी भी इंशाल्लाह हमें ही वोट देगी, इनके पास कोई चॉइस नहीं है। चले ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ शाहीना से। शाहीना, एक तो शहजाद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि 2018 में जब वो एमपीए बन के असेंबली में आए, भाई ने जिस तरह से बात की ना, जी जी, ठीक है, सबसे पहले कि इस तरह से वो किया कि पीपल्स पार्टी को चेयरमैन नैब से इसलिए वो है कि उस पर इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। पहले भी मैंने कहा, अब भी मैंने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं। अगर पीपल्स पार्टी के आप बात कर रहे हो तो इनकी तो भी बातें आप याद करो। महंगाई के खिलाफ नेशनल असेंबली के सामने जिस तरह कंटेनर में इन लोगों ने खड़े होके गैस के बिल जलाए, उसका क्या हुआ? अब जो बिलों की यूनिट बढ़ रहा है, ये तो सादिक और अमीन है, ठीक है, इनके अंदर कोई करप्शन नहीं है, ये तो आए हैं लोगों के दिन बदलने के लिए। आप गैस बिल चेक कर लें, यूनिट चेक कर लें, आप बिजली के बिल चेक कर लें, आप महंगाई देख लें, वो सारी चीजें एक तरफ, लेकिन बस ऑर्डिनेंस लेके आना है, नैब का चेयरमैन ये रहेगा। ठीक है, लेकिन शाहीना ये कह रहे हैं ना कि ये अगर इतने ही हम बुरे हैं तो आप वोट इनको सपोर्ट क्यों करते हैं नेशनल असेंबली के फ्लोर पे? बात तो फिर फ्री फॉर इलेक्शन की बात ये लोग कर नहीं सकते हैं, फेयर इलेक्शन ये लोग करा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो खुद सेलेक्ट होके आए हैं, ये इलेक्शन की बात क्यों कर रहे हैं? ये तो वो बात करें ही ना। ये लोग चाहते हैं कि मुल्क जो है वो बहुत पीछे चला जाए, ठीक है, ये लोग रहें और यही करते रहे कि हम जो है वो तहरीके इंसाफ, वो बात ठीक है, लेकिन शाहीना मसला ये भी तो है ना, सिंध में आप 14 साल से बरसरे इख्तिदार है मुसलसल, तो सिंध में कौन सा दूध और शहद की जो नहरें हैं वो बह रही हैं? दूध या शहद की नहरें बह नहीं रही हैं। मैंने आपको पहले शुरू में आपके प्रोग्राम में कहा, सिंध के हालात बाकी सूबों से जो है वो बेहतर है। अगर अच्छा सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या रिमार्क्स दिए थे वो आपको पता है, या मैं पढ़ के सुनाऊं आपको? गवर्नमेंट जो है वो इंतकामी कार्रवाइयां छोड़ दे, 18वीं तरमीम के बाद जो सूबों का राइट शाहीना शेर अली सुनिएगा, दिया जाए, वो सूबों को दिया जाए ना, फिर बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। ये लोग ना खुद कुछ करेंगे, ठीक है, ना किसी सूबे को इख्तियार देंगे। शाहीना शेर अली साहिबा सुनिएगा, चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि सिंध जो है वो पत्थर के जमाने में चला गया, कोई तरक्की नहीं हो रही, ना कराची में ना बाकी किसी शहर में हो रहा है, और वो ये कह रहे हैं कि बाकी सूबों में जाके देखिए कि कैसे तरक्याती काम हो रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं। मैंने आपको कहा ना, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो पार्टी की तरफ से वो जवाब जाएगा। मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में कहा, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको काम दिखाती हूँ। मैं दोबारा ये रिपीट कर रही हूँ, सिंध वो सूबा है जहाँ दूसरे सूबों से लोग कमाने के लिए भी आते हैं और अपना इलाज कराने के लिए भी आते हैं।
सिंध वो सूबा पूछूंगा है। मैं शहजाद यहाँ कुरैशी से साहब को कोई कि उनको भी KPK नजर आ रहा है या नहीं नहीं। जाता है, KBK से लोग यहाँ आते हैं ठीक। फ्री अच्छा शाहीना, इलाज आखिरी कराने के आखिरी लिए। आखिरी पॉइंट में, चूंकि आपने कहा इलेक्शंस का भी, आपके ख्याल में 2018 के जो इलेक्शंस थे वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए थे? नहीं, नहीं हुए। अच्छा, अब पाकिस्तान, सुनिएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाह रही है कि ई वोटिंग के जरिए और इस्लाहात के जरिए 2023 के इलेक्शंस हों ताकि ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जा सके। उस पर फिर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? हेलो जी शाहीना, जी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरा आपसे सवाल यह है कि अगर 2018 के इलेक्शन सही नहीं हुए थे, 2023 के इलेक्शन के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी हुकूमत इस्लाहात लाना चाह रही है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन लेके आना चाह रही है, तो फिर आप उस पर सपोर्ट करें ना, ताकि ये जो इल्ज़ामात हैं उसमें कमी आए। हमें इनकी मशीनों पे जो है ना एतबार नहीं है। अच्छा, जब इनके अंदर इंसाफ लिखते हैं, इंसाफ नहीं करते हैं, ठीक, तो इन पे जो है ना एतबार कर ही नहीं सकता है चलें इंसान। ठीक है, एतबार कर नहीं सकते। मैं शहजाद कुरैशी साहब से, कुरैशी साहब सबसे पहले तो ये बताइए, ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स आपके सामने हैं, आपको भी पता है, हमें भी पता है, वो ये कह रहे हैं कि आए हमारे साथ, उन्हें सिंध का विजिट करें, हम आपको दिखाएंगे कि सिंध कितना तरक्की याफ्ता है, और बाहर से लोग यहाँ कमाने भी आते हैं, इलाज करवाने भी आते हैं। ये शाहीना आपकी कुलीग है, वो कह रही है। पहले मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं जी कि कराची शहर पाकिस्तान बनने से पहले इस बड़ा इम्पोर्टेंट शहर, यहाँ की बंदरगाह और जिस तरीके से यहाँ पर कारोबार फला फूला है, जिस हिसाब से यहाँ के लोग बेचारे, क्या मैं बेचारा इसलिए बोलूंगा कि 70 सालों से कराची के साथ जो हुआ, अब जाके कराची को रिलीफ मिलने लगा है। ग्रीन लाइन पे, KCR पे, K4 पे 2017 में करा भी रही लोग है। सुकून से अब जिंदगी मैं गुजार ये रहे सबसे थे। ज्यादा इम्पोर्टेंट, मैं आपके आपको आने के बाद सबसे महंगाई ने ज्यादा जिंदगी इम्पोर्टेंट, गुजारना मैं देखिए मुश्किल आपके कर बीच दिया में नहीं बोला बहन, मुझे प्लीज बोलने शाहीना, दीजिए। आप ये जो कराची ओके, है ओके, बोलिए। इसको आप खंडर बना दिया, कराची का आप और खंडर बना दें, लोग फिर भी आएंगे, क्योंकि यहाँ बंदरगाह है, यहाँ पर हेड ऑफिस हैं, लोग काम करते हैं। कराची वफाक को भी कमा के देता है, सिंध का 90% कमा के देता है। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली हाल ये है कि मैं अपनी बहन को दावत देता हूँ, आए, अभी बारिश हो रही है, देखिए शहर का क्या हाल हुआ है, सही। नाले सारे भरे हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं ठीक है, है। सर्विस का सिस्टम कुरैशी नहीं साहब। है, बुरा हाल हुआ हुआ है। और ये मैं हैरान हूं कि किस क्या कहते हैं उसको, खुश फहमी में है पीपल्स पार्टी, कि वो अभी भी कह रही है पूरा कराची दुआइयां दे रहा ठीक है, पूरा बिल्कुल सही कह रहे हैं कराची कुरैशी रो साहब, रहा चूंकि जो वक्त पीपल्स खत्म हो पार्टी रहा है के साथ प्रोग्राम हुआ का। आखिरी, मास ट्रांजिट के नाम पे, KCR के नाम पे, हर चीज के नाम पे लूटा ठीक है, आखिरी पॉइंट कुरैशी साहब, आखिरी पॉइंट मेरा इस पे जवाब दिए। वो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे हमें भरोसा नहीं है आपके किसी भी काम पे। चल नहीं सकते, इतना बुरा हाल है। इस्लामाबाद डूब गया था, और अब जाके लियारी में शकूर शाह काम करा रहे हैं हमारे एमएनए। जाके लियारी और कराची के अंदर बेहतरी आ रही है, इनके आसरे पर रहे तो कराची को बेड़ा गर्क कर देंगे। और करके लोगों को परेशान किया है, रोजगार दे नहीं रहे हो लोगों को, क्या वादे किए, अपने वादे तो जरा याद शाहीना करो। शेर अली, बहुत शुक्रिया आंखें आपका। बंद शहजाद करके कुरैशी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में चूंकि वक्त खत्म हो चुका है और सिंध तरक्की करता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा, और ना ही अपोजिशन और हुकूमती जो टीमें हैं वो मुत्तफिक दिखाई दे रही हैं। अब होगा क्या, कैसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन और इस्लाहात होंगी, चूँकि दोनों अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पे आने को तैयार नहीं। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।